हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट्स आपको कवर करा रहे हैं। तो एक बुक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट्स थे यूथ कंपटीशन टाइम्स की। अब हम ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस की बुक कवर कर रहे हैं, इसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट्स हैं और डेली हम 2 प्रैक्टिस सेट्स कवर करते हैं। 8 प्रैक्टिस सेट्स मैं आपको करा चुका हूँ, आज हम नवा प्रैक्टिस सेट इसका डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला हमारा प्रश्न है, उपानह शब्द किसका पर्यायवाची है? तो उपानह जो शब्द होता है ये आपका जूते का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जूते का। इसके अलावा और कुछ पर्यायवाची मैं आपको बताऊं जूते के, तो पदत्राण, पादुका, पनही, ये सारे आपके जूते के पर्यायवाची। चंद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साफ आपको दिख रहा होगा, क्या है? हिमांशु। इसके अलावा कुछ और चंद्रमा के पर्यायवाची भी आते रहते हैं। एक तो इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर, इसके अलावा हिमकर, और अगर बात करें राकापति, कलानिधि। कलानिधि इंपॉर्टेंट है, कलानिधि काफी आता है। एक संगीत कलानिधि पुरस्कार भी होता है। चांद, मयंक। ठीक है, मयंक भी काफी पूछता रहता है। इसके अलावा विभाकर। विभाकर भी आपका चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। अगला, जीभ का पर्यायवाची है। तो जीभ का पर्यायवाची जिह्वा होता है, जीव नहीं होता। और एक आपका क्या होता है? रसना। रसना आपका जीभ का पर्यायवाची है। अब देखते हैं गद्यांश। हमारे देश में आधुनिक शिक्षा नामक एक चीज प्रकट हुई है। इसके नाम पर यत तंत्र स्कूल और कॉलेज कुकुरमुत्तों की तरह सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। इनका गठन किस तरह किया गया है कि इनका प्रकाश कॉलेज व्यवस्था के बाहर मुश्किल से पहुंचता है? सूरज की रोशनी चांद से टकराकर जितनी निकलती है, इससे उससे भी कम रोशनी निकलती है। एक परदेशी भाषा की मोटी दीवार इसे चारों ओर से घेरे हुए है। जब मैं अपनी मातृभाषा के जरिए शिक्षा के प्रसार के बारे में सोचता हूँ तो उस विचार से साहस क्षीण होता है। घर की चार दीवारी में बंद दुल्हन की तरह यह भयभीत रहती है। बरामदे तक ही इससे इसकी स्वतंत्रता का साम्राज्य है। 1 इंच आगे बढ़ी कि घूंघट निकल जाता है। हमारी मातृभाषा का राज प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। दूसरे शब्दों में यह केवल बच्चों की शिक्षा के लिए उपयुक्त है। मानो यह कि जिसे कोई दूसरी भाषा सीखने का अवसर नहीं मिला, हमारी जनता उसे उस विशाल भीड़ को शिक्षा के लिए उपयुक्त है। सॉरी, माफ कीजिए, उस विशाल भीड़ को शिक्षा के उन अधिकार के प्रसंग में बच्चा ही समझा जाएगा। उन्हें कभी पूर्ण विकसित मनुष्य नहीं बनना है और तब भी हम प्रेम पूर्वक सोचते हैं कि स्वराज मिलने पर उन्हें संपूर्ण मनुष्य के अधिकार हासिल होंगे। तो अब देखते हैं हम इन स्कूल कॉलेजों में किस भाषा में पढ़ाई होती है। तो साफ आपको देखिए दिख रहा होगा, देशी भाषा जो मातृभाषा है उसमें इसमें पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई किसमें होती है? विदेशी भाषा में, यानी अंग्रेजी भाषा को ज्यादातर प्रमोट किया जाता है। और अगर देसी भाषा है भी हिंदी भाषा तो वो केवल प्राथमिक शिक्षा तक सीमित है। अगला, लेखक किस विचार से सहमत नहीं है? तो लेखक इसमें किस विचार से सहमत नहीं है कि मातृभाषा का प्रयोग केवल प्राथमिक स्तर तक ही उपयुक्त है। वो ये बोलते हैं कि शिक्षा हमारी जो मातृभाषा है वो केवल प्राथमिक जो शिक्षा है वहीं तक सीमित है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ये चाहते हैं कि ये यहीं तक सीमित रहे। वो ये चाह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन है या जो कॉलेजेस वगैरह है वहां पर भी आपको हिंदी में पढ़ाया जाए। तो इसमें ये ठीक आपका चीज नहीं है। लेखक ने मातृभाषा की तुलना किससे की है? तो यहाँ पर मातृभाषा की तुलना किससे की गई है? घूंघट वाली आपकी दुल्हन से। ऑप्शन ए। अगला, 7वां, हमारी मातृभाषा का राज कहां तक सीमित है? तो हमारी मातृभाषा का राज आपको पता है प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित है। हासिल का तात्पर्य क्या है? तो हासिल का तात्पर्य क्या है? प्राप्त करना। ऑप्शन ए। अधोलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो हाथ शब्द जो है ये आपका तद्भव शब्द है। क्या होगा इसका? हस्त होगा। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? तो करपट का होता है आपका कपड़ा। कपूर का क्या होता है? कर्पूर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, कर्पूर। अंधेर नगरी मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अंधेर नगरी आपने सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। इसका क्या होगा? अन्याय की जगह। अगला, उल्टी गंगा बहाना, इसका क्या अर्थ है? तो विपरीत काम करना। ऑप्शन सी। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं, इसके लिए आपका क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ठीक है, 13 का होगा बी।
निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। वह सोत सोत जाग पड़ा, वह सोता सोता जाग पड़ा, वह सोते सोते जाग पड़ा। तो यही देखिए आपका इसमें ठीक होगा। दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य है। यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी। तो देखिए यही आपका इसमें अशुद्ध वाक्य है। तो देखिए सुषमा, सीधे इसमें ये आएगा, सुषमा पौधों को सींच रही थी। ठीक है, सींचना मतलब किससे, पौधों को आप जल से ही सींचते हैं, तो सींचने में आपका माना जाता है कि जल आपका इसमें इंक्लूडेड है, तो जल से पौधों को सींचना ये गलत माना जाता है। सुषमा पौधों को सींच रही थी, ये आपका सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यह एक गंभीर समस्या है। मुझे बड़ी भूख लगी है। तो देखिए बड़ी भूख नहीं होता कुछ भी, मुझे बहुत भूख लगी है, ये आपका सही होगा। सही विकल्प का चयन करें। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में एक ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होएंगे, घर को सब ठीक होंगे। तो इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन जो आपका ए है, घर पर सब ठीक ठाक होंगे, ये आपका इसमें ठीक होगा। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है। तो धातुष्मा में कौन सी संधि है, धातु प्लस ऊष्मा, इसमें आपकी दीर्घ स्वर संधि है, ऑप्शन सी। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ए और ऊ की मात्रा इसमें बीच में दिखाई दी है, तो कौन सी संधि हमारी यहां पर होगी, तो तथा प्लस एव। कौन सी संधि का उदाहरण है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। पयोधि का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पयहा प्लस धी। ठीक है, पयहा प्लस धी कौन सी संधि है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। प्रतिमान में समास है। तो दिखाइए प्रतिमान में साफ दिख रहा है कौन सा समास है, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। प्रति इसमें आपका अव्यय लगा हुआ है, ऑप्शन बी। जहां पूर्व पद आपका अव्यय होता है वहां पर अव्यय भाव समास होता है। शतांश में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो अगर शतांश की बात करें तो इसमें द्विगु समास है। शत मतलब आपका क्या होता है, 100 होता है, और जहां पूर्व पद आपका संख्यावाची हो वहां पर क्या होगा, द्विगु समास होगा। जहां एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर आपका श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, श्लेष, श्लेष का देखिए मतलब ही होता है आपका चिपका हुआ, तो इसका मतलब ये यहां पर ये है। सवाल भी उसी तरीके का आपसे पूछा है। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। ठीक है, उपमा अलंकार, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। तो किसका प्रयोग, तो आपका जो प्राण शब्द है कि उसके प्राण पखेड़ू हो गए, ये हमेशा बहुवचन में यूज किया जाता है। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए शब्दों में से कौन सा होगा, तो नेता का क्या होगा, नेत्री। ठीक है, नेत्री आपने सुना भी होगा। अभिनेता का क्या होता है आपका, अभिनेत्री। तो उससे ही आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसमें लिंग संबंधी अगर अनुपयुक्त आप विकल्प की बात करेंगे तो कौन सा है, कर्ता का जो करती है। ठीक है, ये आपका गलत है। बाकी सम्राट का साम्राज्य ठीक है, भगवान का भगवती ठीक है, विद्वान का विदुषी ठीक है। जो पान करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, अपेय। ठीक है, अपेय। निश्चित रूप से घटित होने वाला, जो इसको क्या बोला जाता है, ये देखिए ये मैंने आपको उसमें भी कराया है प्रश्न, जो आरओ की बुक हमने करी थी, और ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में क्विज के रूप में भी डाला था। ये यूपीपीसीएल में आया हुआ प्रश्न है, भवितव्य। ठीक है, बहुत अच्छा देखिए प्रश्न है, मेरे लिए भी नया था उस समय, मैंने नहीं पढ़ा था इसको, तो अच्छा शब्द है, याद रखिएगा, भवितव्य। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी है, तो ये क्रोध के समानार्थी शब्द है, इसको भी याद रखिएगा, अच्छा है, पूछता रहता है। तो निश्चित रूप से घटित होने वाला ये अच्छा शब्द है, भवितव्य, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न, मैं आपको आंसर बताता हुआ चलता हूं। तो 31वें का आंसर है ऑप्शन डी, 7। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आराम से। 32वां जो है इसका ऑप्शन है, 32वें का डी, 3 लोग इससे छोटे हैं। 33वां सी, S4 और S3। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। अगला 34वां और 35वां देखते हैं। 34वां जो है इसका है ऑप्शन बी। ठीक है, बी। 35वां
इसका ऑप्शन है ए VR। 36वां, इसका ऑप्शन है सी 59। 37वां, इसका ऑप्शन भी है सी फलियां। 38वां, इसका आंसर है सी। 39वां, इसका आंसर है डी एक्स। वेन डायग्राम वाला जो प्रश्न है हमारा 40वां, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 41वां जो 5 मित्रों वाला आपका प्रश्न है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सी पणजी और वकील। 42वां, शब्द कॉन्टिनेंट से आपका है तो इसमें क्या नहीं बन सकता, सेंटर, ऑप्शन बी। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पहले बड़ा प्रश्न है। अगला, एक चौकोर कागज को मोड़ने पर 43वें का प्रश्न है आपका ए, इसका सही आंसर होगा ए, माफ कीजिए। 44वें का जो सही उत्तर है वो भी है ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। 45वां का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 6। ठीक है, तो यही हमारे सारे प्रश्न थे। अब हम देखते हैं सामान्य जानकारी के प्रश्न। वर्ष 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये आपका मेघालय में इसका उद्घाटन किया गया है। तो ठीक है, बांग्लादेश लगातार चर्चा में रहता है। अगर बात करें, भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ ही लगती है, 4096 किलोमीटर की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था का हेडक्वार्टर है, वो है बिम्सटेक का, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिम्सटेक का हेडक्वार्टर आपके ढाका में है। बिम्सटेक की स्थापना 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत की गई है। ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन, हेडक्वार्टर ढाका में है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें, अभी एक पावर प्लांट है झारखंड में, गोड्डा पावर प्लांट। ठीक है, गोड्डा पावर प्लांट अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का एक पावर प्लांट है 1600 मेगावाट का। तो इसने अभी पहली बार ट्रांस नेशनल बिजली सप्लाई शुरू की है, यानी भारत के बाहर झारखंड से बांग्लादेश को इसने बिजली सप्लाई करनी अभी शुरू की है, यानी ये फुल्ली ऑपरेशनल हो गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि कौन से देश ने, कौन सी प्लांट ने अभी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई की है। गोड्डा पावर प्लांट झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है। 1600 मेगावाट का प्लांट है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का। अगर मैप में थोड़ा सा देखें, क्योंकि प्रश्न आपका यहां से बन सकता है कि कौन कौन से राज्यों की सीमा बांग्लादेश से टच करती है, तो सबसे पहले आप देखेंगे यहां पर कौन सा है, यह पूरा है आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, पहला राज्य आपका वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद अगर ऊपर चलेंगे, फिर यहां से आपको क्या दिखेगा, ये आपका हो गया असम। ठीक है, फिर आ गया आपका मेघालय, और यहीं पर आपका क्या बना है, वो जो बंदरगाह लॉन्च किया गया है वो यहीं पर किया गया है, दाव की भूमि बंदरगाह। फिर आता है यहां पर भी आपका ये असम है। फिर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में ये प्रश्न पूछता है कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, तो आपका त्रिपुरा ही तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। और अंतिम राज्य हमारा कौन सा है, मिजोरम, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, याद रखिएगा, जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और कोई भी राज्य नहीं करता, केवल मिजोरम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर आप यहां पर देखेंगे बगल में आपका ये बांग्लादेश हो गया, ये आपका म्यांमार, ये है, ये आपका मिजोरम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एकमात्र ऐसा राज्य है जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो आई होप आपको मैप समझ में आ गया होगा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ ही है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये आपका 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये मैंने जब आपको वन दरोगा में पढ़ाया था, उस समय हमने ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के बारे में बात की थी। आगे, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, तो इस स्थिति को कैसा माना जाता है? तो इसको माना जाता है आपका हाइपोथर्मिया। ठीक है, हाइपर देखिए क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, हाइपो मतलब जब कम होता है। ठीक है, हाइपर जैसे आप कहते हैं भाई हाइपर क्यों हो रहे हो, मतलब तुम्हारा पारा इतना क्यों चढ़ रहा है, इतना ज्यादा गर्म, गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो हाइपर होता है ज्यादा के लिए, हाइपो होता है कम के लिए। प्रश्न में आपसे क्या पूछा है, कम जब हो गया।
ठीक है, तो हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए कब, जब आप बहुत ठंडे पानी में बहुत समय तक रहते हैं। अगर आप जैसे ध्रुवों पर चले जाएंगे या बर्फ में, कोई आपने देखा होगा जैसे कोई कोई लोग जब बर्फ में स्कीइंग करने जाते हैं और वहां पर दुर्घटना हो जाती है तो वो बर्फ के अंदर दब जाते हैं, तो बोला जाता है कि उनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि वो हाइपोथर्मिया के शिकार हो गए थे, इस वजह से उनकी मौत हो गई। तो जब आप बर्फ में बहुत ज्यादा समय तक दबे रहते हैं तो बॉडी आपका टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाती इतना, और आपका हाइपोथर्मिया के आप शिकार हो जाते हैं। हाइपर मतलब जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे ये कंडीशन आपको सहारा रेगिस्तान वगैरह में मिलेगी, जहां पर आपको पानी वानी नहीं मिलता, कोई वेजिटेशन भी नहीं होता छुपने के लिए, और लगातार सूरज आपके सिर के ऊपर पड़ता है, तो वहां पर हाइपरथर्मिया का शिकार आप हो जाते हैं। अगला, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑपरेशन पोलो आपका जो हैदराबाद में सैनिक कार्रवाई हुई थी, जिससे हमने हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया था, उससे ये संबंधित है। ठीक है, हैदराबाद। तो एक बात याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जब भारत आजाद हो गया था उसके बाद 565 रियासतें भारत में थी, तो 565 में से 562 रियासतों ने भारत के साथ विलय होने की बात कर ली थी। किसके इनिशिएटिव के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, इसलिए उन्हें लौह पुरुष भी बोला जाता है और उन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अब आप सोचेंगे बिस्मार्क कौन है, तो बिस्मार्क एक इंसान थे जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए माना जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सारी रियासतों को भारत में मिलाया, इसलिए उन्हें बिस्मार्क से कंपेयर किया जाता है कि जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था उसी तरह वल्लभ भाई पटेल ने भारत का एकीकरण किया था। तो लौह पुरुष तो सब जानते हैं, लेकिन भारत का बिस्मार्क इनको कम लोग जानते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 565 में से 562 रियासतें भारत में मिल जाती हैं, लेकिन 3 जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भारत में नहीं मिलती। बाद में हैदराबाद में आपका सैनिक कार्रवाई के द्वारा उसको भारत में मिला दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में जब आपके पाकिस्तान की तरफ से कुछ ट्राइबल लोगों के वेशभूषा में कुछ लोग वहां पर अटैक कर देते हैं, जिसके दौरान हमारा पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो चला जाता है, तब वहां के जो राजा होते हैं हरि सिंह, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन IOA साइन करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के साथ कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लीजिए और यहाँ पर मिलिट्री भेज दीजिए। तो फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाता है। बाद में अगर बात करें आपका है जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया जाता है और जनमत संग्रह के द्वारा वो भारत में आने की घोषणा कर देते हैं। तो इस तरीके से 3 राज्य टोटल आपके मिल जाते हैं भारत में। तो ऑपरेशन पोलो सैनिक कार्रवाई से जुड़ा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलता है। तो इसमें आपका जो ए सही है किंतु आर गलत है। ब्रिटिश राजा से भिन्न है, लेकिन हमारा पद देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति से इतना भी नहीं मिलता। तो कुछ फीचर्स मान सकते हैं, थोड़ा बहुत है, लेकिन देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति केवल 2 टर्म्स तक चुना जा सकता है, हम आपका कितने भी समय तक चुने जा सकते हैं। इस तरीके के और भी बहुत सारे वहां पर फीचर्स हैं। बिल पास करने के संबंध में कुछ फीचर्स हैं, वीटो के संदर्भ में कुछ फीचर्स हैं जो काफी अलग हैं। तो हमारा पहला सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। मोपला विद्रोह मालाबार तट पर केरल में बिल्कुल ठीक है। पबना रिवोल्ट, पबना अग्रेरियन क्राइसिस बंगाल। एका विद्रोह अवध में। बिरसा मुंडा विद्रोह गति असम में बिल्कुल गलत है। ये कहां पर आपका झारखंड वाला जो एरिया है वहां पर ये हुआ था। बिरसा मुंडा उलगुलान इसको बोला जाता है। उलगुलान मतलब द ग्रेट ट्यूमल्ट। बात करें बिरसा मुंडा जी की, तो बिरसा मुंडा को पता ही है आपको, मैंने कल अभी सुबह करंट अफेयर्स बनाया था, उसमें एक योजना भी शुरू की गई है बिरसा मुंडा जी के नाम से। तो भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना, ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। महाराष्ट्र सरकार के जो 17 आदिवासी जिले हैं वहां पर सड़कें बनाई जाएंगी और उनको मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा करंट अफेयर्स में। बाकी सारे आपके सही हैं। पबना अग्रेरियन, पबना रिवोल्ट आपका बंगाल से संबंधित है। एका रिवोल्ट आपका अवध से संबंधित है। बिरसा मुंडा आपका झारखंड से संबंधित है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने, तो लगातार ग्रैंड मास्टर देखिए अभी चलता ही रहता है। तो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वुप्पला प्रणीत जी, वुप्पला प्रणीत जी। इसके अलावा देखिए अभी जो आपके FIDE की रेटिंग्स आती हैं, जो चेस की संस्था है उसकी रेटिंग्स आती हैं, उसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग हासिल करने वाले प्लेयर कौन बन गए हैं, विश्वनाथन आनंद जी को पछाड़ दिया है उन्होंने, और वो बने हैं डी गुकेश जी। ठीक है, डी गुकेश जी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया, यानी बिल्कुल नलीफाई कर दिया है। तो कौन लाया था सब्सिडी अलायंस, 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ले, या बंगाल के गवर्नर जनरल थे उस समय लॉर्ड वेलेस्ले, तो इनके द्वारा ही ये स्टेटमेंट दिया गया था। डलहौजी क्या लाए थे, हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल ये रहे हैं। आगे, नदी, उसमें लॉर्ड वेलेस्ले आपका सही आंसर होगा।
नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? तो त्रिभुजाकार आकृति आपकी क्या कहलाती है? इसे डेल्टा बोला जाता है। ज्यादातर जो हमारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है वो डेल्टा बनाती हैं। माउंट एलेब्रस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो माउंट एल्ब्रस जो है ये अंटार्कटिका में स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका में, ऑप्शन सी। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी हैं? तो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी भगवती सरस्वती जी हैं। कहां पर है ये? धार मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये मंदिर धार मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, ठीक है। बांदीपुर आपका कर्नाटक, ठीक है। परम्बिकुलम आपका देखिए केरल में, ये माफ कीजिए तेलंगाना में ये नहीं है, ये केरल में स्थित है। ठीक है, केरल में। मई 2023 में चक्रवाती तूफान मोचा ने दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर दस्तक दी। इस तूफान का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? आपको पता है चक्रवातों के नाम अलग अलग देश के द्वारा दिए जाते हैं। तो जो मोचा है ये नाम यमन देश के द्वारा दिया गया है, यमन। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वो कौन सा था? तो आपका अमृतसर का 1919 का अधिवेशन, इसमें भाग लिया था। बाद में इनकी यहाँ पर डेथ, इसके बाद डेथ हो जाती है। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन देखिए ये करता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके लोकसभा के चुनाव और राज्य आपका विधानसभा के चुनाव इलेक्शन कमीशन कराता है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी आपका इलेक्शन कमीशन ही कराता है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग किसके कराता है? आपके पंचायत के इलेक्शन राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो किसमें आपका नहीं मिलता? तो जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, इसमें यह नहीं मिलता। ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बारे में जब मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताया था तब हमने बात की थी कि ब्लड में क्या क्या हिस्से होते हैं, कितना इसका आरबीसी का टाइम कितना होता है। मैंने आपको बताया था लगभग 120 दिन का इनका लाइफ स्पैन होता है। भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो राष्ट्रपति इनमें से देखिए कौन बने हैं। अगर आप ने राष्ट्रपतियों का ऑर्डर पढ़ाओ तो एम हिदायतुल्ला जी जो है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला जी है भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। ई प्रोम का अर्थ क्या है आपका? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपका ऑप्शन ए जो है। एक ई प्रोम भी होता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो वो भी याद रखिएगा। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन की हेल्प से एस्टेब्लिश किया गया था। अगला, भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ अभ्यास कहां पर आयोजित किया है? तो ये असम में इन्होंने आयोजित किया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, असम में। अब देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर पद्धति पर कार्य करता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर की पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की की होती हैं? तो कितनी वर्णमालाओं की की होती हैं? 26। डैश वर्ष से तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग शुरू हुआ था? तो 1965 से 1971। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में क्या यूज होना शुरू हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट या एकीकृत परिपथ। और किससे बनाए जाते हैं? सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। सबसे कॉमन मटेरियल कौन सा है? सिलिकॉन। पहली और दूसरी पीढ़ी में क्या क्या शुरू हुए थे बताना भूल गया। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब्स, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर्स यूज होने शुरू हुए थे। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया था? तो प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया था? परम। पूरे नाम की बात करें तो पूरा नाम क्या था इसका? पूरा नाम था इसका परम 8000। ठीक है, परम 8000। कब लॉन्च किया गया था? 1991 में लॉन्च किया गया था। और भारत के सुपर कंप्यूटिंग के जनक किसको बोला जाता है? भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक किसको बोला जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर जी को बोला जाता है। इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यूनिक्स, लिनक्स, बेयर धातु और इसके अलावा पास्कल। तो देखिए पास्कल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। डीवीडी, तो पास्कल इसका सही उत्तर होगा। 71वां, डीवीडी उदाहरण है एक। तो डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। अगर पूछे सीडी रोम तो वो भी इसी का एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क का। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो कंप्यूटर एक आपका इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया है? डगलस एंगलबर्ट ने इसका आविष्कार किया है।
147 के समतुल्य आपका बाइनरी संख्या कौन सी है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करते चले जाइए और फिर नीचे से ऊपर की तरफ इसको लिखिए। बेस आपका इसमें 2 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है यही आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बड़ा साइज कौन सा है, तो अगर आप देखेंगे जो इनमें सब में से आपको ऑप्शन में दिया है सबसे बड़ा है आपका योटाबाइट, ऑप्शन बी योटाबाइट। क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है, तो क्या है ये सभी आपके वेब ब्राउजर्स के उदाहरण हैं, वेब ब्राउजर्स। टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। मैंने आपको कई सारे प्रोटोकॉल के देखिए नाम बताए, याद रखिएगा। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल ऑप्शन सी, जैसे एचटीटीपी है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पीओपी3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इन सभी के नाम याद रखिएगा। एक्सेल में डेटा का डिफॉल्ट संरेखण या अलाइनमेंट क्या है, तो किस तरफ डेटा आपका रहता है, आपका एक नंबर राइट, ठीक है। टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइंड और नंबर आपका राइट अलाइंड रहते हैं, यानी जो आप शब्द लिखते हैं वो लेफ्ट में रहते हैं और जो नंबर रहता है वो हमेशा राइट की तरफ चढ़कर आता है। डिफॉल्ट मतलब जो ऑटोमेटिकली सेटिंग आपकी उसमें सेव रहती है। तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है, तो अगर बात करेंगे किससे संबंधित है, ये सर्च इंजन से संबंधित है, ठीक है, सर्च इंजन। निम्नलिखित में से किसे ओवरलोड किया जा सकता है, तो किसे, फंक्शन को आप ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है, फंक्शन को। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहां रखता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहां पर रखता है सारी प्रक्रियाओं की सूचना, आपका प्रोसेट टेबल में, ठीक है, प्रोसेट टेबल ऑप्शन डी में। तो यही हमारे देखिए कंप्यूटर के प्रश्न थे। अब उत्तर प्रदेश स्पेशल देखते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव आयोजित किया गया था, तो बाजरा महोत्सव आगरा में आयोजित किया गया था, आगरा में, ऑप्शन ए। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है, साफ पता है आपको, प्रतापगढ़। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। अब देखते हैं कौन कौन से किसके किनारे नहीं बसा है शहर। गंगा नदी के किनारे वाराणसी ठीक है, गोमती के किनारे लखनऊ ठीक है। गोरखपुर देखिए गलत है, गोरखपुर आपका राप्ती नदी के किनारे है, ना कि कोसी नदी के किनारे। तो और कोसी को क्या कहा जाता है, बिहार का शोक भी कोसी नदी को बोला जाता है। सरयू आपकी अयोध्या नदी है, बिल्कुल ठीक है। तो गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे है। आगे अगला 85वां, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ये लखनऊ में स्थित है। उर्दू को किस साल राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 1989 में इसे उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वो कौन सा है, तो 6 से 14 साल तक के बच्चों को, यानी 14 साल तक के बच्चों। अब देखते हैं कोयला आपका, मैंने बताया था उत्तर प्रदेश के कौन से वाले क्षेत्र में कोयला बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, जो सिंगरौली वाला क्षेत्र है और सोनभद्र का जो बॉर्डर करता है वो आपका उसी वाले एरिया में पड़ता है, मध्य प्रदेश के साथ। बलुआ पत्थर सैंडस्टोन आपका मिर्जापुर ठीक है। सिलिका बालू इलाहाबाद बिल्कुल ठीक है। यूरेनियम मैंने आपको बताया था, एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का जहां पर यूरेनियम के हमें अवशेष मिलते हैं वो है ललितपुर। और ललितपुर का एक और क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनराई क्षेत्र, जहां पर हमें तांबा देखने के लिए मिलता है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान कहां पर अवस्थित है, तो ये आपके लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी, कल ही मैंने आपको बताया था जब हमने देखा था कि रामचंद्र पांडुरंग मतलब तात्या टोपे को फांसी कहां पर दी गई थी, तब मैंने आपको एडिशनल फैक्ट में ये बताया था। तो इनको गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी और काकोरी ट्रेन एक्शन के केस में ये पकड़े गए थे। बात करें तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई थी, तो उन्हें मध्य प्रदेश के शिवपुरी में फांसी दी गई थी। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहां पर अवस्थित है, तो ये आपके शाहजहांपुर में है। देखिए कल मैंने थोड़ा सा इसमें गलती कर दी थी, एक एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको ये बता दिया था उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल लखनऊ में है, ठीक है। लखनऊ में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च है, यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, थोड़ा सा ये अंतर है, ये उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल है। और IISR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च वो लखनऊ में स्थित है। तो वो मैं माफी चाहूंगा, थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी, इसको आप याद रखिएगा। आगे उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में की गई है, तो 1960 में यह स्थापना की गई थी। तो कौन सा उद्योग सही सुमेलित नहीं है, ताला उद्योग अलीगढ़ ठीक है, कालीन उद्योग भदोही ठीक है, कारपेट सिटी से बोला जाता है। चूड़ी उद्योग देखिए शाहजहांपुर गलत है। चूड़ियों का उद्योग कहां पर होता है आपका, जिसे सुहाग नगरी भी बोला जाता है, फिरोजाबाद।
चिकन उद्योग आपका लखनऊ, ठीक है। अगला, लखनऊ में स्थित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसको चुना गया था? तो किसको चुना गया था? तो ये होगा आपका एनजी रंगा, ऑप्शन बी। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो किसके द्वारा आप इसे साफ कर सकते हैं? आपका नेचुरल प्रोसेस होती है, बारिश के द्वारा। आप देखेंगे बारिश जब होती है तो दिल्ली में भी पॉल्यूशन वगैरह काफी कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखीय जनसंख्या आकार के नगरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में हमें लगाना है, तो कौन कौन से? प्रयागराज, मेरठ, आगरा और लखनऊ, ठीक है। तो प्रयागराज, मेरठ, आगरा और लखनऊ, यानी BCAD। तो BCAD आपका विकल्प डी में है, तो यही आपका सही होगा। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कौन से घराने से है? तो इनका संबंध आपका बनारस घराने से है। अगला, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, जो बिक्री है उसकी बिक्री करना इसमें सम्मिलित नहीं होता। ये भी रिपीटेड प्रश्न आया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो मैंने आपको जब मैप दिखाया था तो आपको याद होगा अगर, तो कौन बनाता है? जो सहारनपुर है हमारा, वो बनाता है, ठीक है। सहारनपुर, मैं आपको मैप फिर से दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो ये है, देखिए सहारनपुर आपका, ये रहा सहारनपुर, उत्तराखंड हो गया, इधर हिमाचल प्रदेश हो गया, ये रहा हरियाणा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। और सोनभद्र का भी पूछ लेता है, सोनभद्र जिले की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो ये आपके 4 राज्यों को स्पर्श करती है। कौन कौन से? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक के जैविक सूचर का कार्य करता है, यानी एयर पॉल्यूशन के बायो इंडिकेटर का काम करता है? वन दरोगा में हमने देखा था लाइकेंस। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक 2023 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई थी। वाराणसी में अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सम्मेलन चल रहा है, G20 का यूथ 20 सम्मेलन, तो वो भी याद रखिएगा। अनुराग ठाकुर जी भी उसमें आए थे। तो यही देखिए हमारे आज के 100 प्रश्न थे। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका एक आपको और प्रैक्टिस सेट मैं आज शाम को करा दूंगा, तो हमारा एग्जाम से पहले ये बुक भी खत्म हो जाएगी। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।